पूरे बिहार में पैक्स चुनाव का महापर्व चल रहा है। अभी हम नरहर प्रखंड में हैं और नरहर प्रखंड से सैदापुर गौवासा पंचायत से विनय सिंह जी ने जो है पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में इन्होंने आज जो है आखिरी दिन जो है नामांकन कर दिए हैं। किन किन मुद्दा को लेकर जो है किसानों के बीच जा रहे हैं? किसान का समस्या ही समस्या यहाँ है। किसान के लिए हमारे जो अभी वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं, हाँ, 30 वर्षों से लगातार हैं। 30 वर्षों से लगातार। हाँ, लेकिन आज तक किसान के लिए कोई काम नहीं किए। न किसान का समय पर पैसा मिलता है धान का, न बीज मिलता है, न बैंक से केसीसी लोन आज तक किसी को करवाए हैं। अपना लोन करवा लिए हैं, अपना खुद का लोन अपना 3 लाख बैंक से केसीसी ले लिए हैं, लेकिन किसी भी किसान को, एक भी किसान को केसीसी आज तक नहीं दिलवाए हैं। अच्छा, खादों की किल्लत पंचायत में सबसे ज़्यादा होती है। खाद तो आज तक जो डीएपी है, यूरिया है, खाद तो आज तक किसी किसान को दिया ही नहीं है। अपने कुछ खास लोग इक्का दुक्का को इधर उधर से बुला के दे देते हैं, लेकिन आम किसान को किसी को नहीं मिलता है। क्या लग रहा है, लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता का तो रुझान मेरे पक्ष में है। आप लोग देख ही रहे हैं कितना लोग जन समर्थन के लिए आए हैं। नामांकन में मेरा सम्मिलित हुए हैं, गाड़ी में जगह नहीं मिला। क्या लग रहा है कि आप 30 साल के जो विरासत वो 30 साल से लगातार जी बने हुए हैं, लग रहा है इस बार ढा दीजिएगा? इस बार बदलाव होना लगभग तय है। जनता का जो रुझान है उससे जो संकेत मिल रहा है कि इस बार बदलाव होना लगभग तय है। कौन कौन का सब मुद्दा को लेकर जो आप लोग किसानों के बीच आइएगा? देखिए, किसानों के बीच में मुद्दा स्पष्ट है। ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव इस पंचायत के किसान लड़ रही है। क्योंकि 30 वर्षों से जिस तरह से इस पंचायत के किसानों को आदरणीय अध्यक्ष जी द्वारा छला गया है, ठगा गया है, ये मौका है कि बदलाव का, और हर किसान यहाँ बदलाव के मूड में है। आज तक किसी भी एक किसान को इस पंचायत में एक बोरा खाद नहीं मिला, एक बोरा खाद नहीं मिला। ना आज तक किसी किसान को समय पर धान का उनका रुपया मिला। अपना ही पैसा लेने के लिए सालों साल अध्यक्ष जी का चक्कर किसानों को ठीक उसी प्रकार से लगाना पड़ता है जैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। 30 साल का विरासत को ढा पाएंगे जी? 30 साल मैं तो चुनौती देता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी को कि 30 वर्षों के अपने कार्यकाल को और हम अपने 8 वर्षों के कार्यकाल, जो हमारी माँ इस पंचायत का एक मुखिया के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है, हम अपने 8 वर्षों के कार्यकाल और उनके 30 वर्षों के कार्यकाल को लेकर मैं खुले मंच पर बहस की चुनौती देता हूं कि वो आकर हमसे बहस कर ले। हमने क्या क्या काम किया है और उन्होंने 30 वर्षों में क्या काम किया है। मैं आपके माध्यम से उनको चुनौती देता हूं, क्योंकि टाइम्स ऑफ नवादा का एक बड़ा दर्शक वर्ग है इस जिले में, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि अध्यक्ष जी भी आपको फॉलो करते होंगे। तो उनको मेरी चुनौती है कि आकर बहस कर लें। पैक्स अध्यक्ष के पास हो जाता है, ट्रैक्टर मिलता है किसानों को जुताई को लेकर, अल्पकालीन ऋण अगर चाहेगा कोई पैक्स अध्यक्ष तो अल्पकालीन किसानों को ऋण दे सकता है। ऐसी कोई सुविधा आपके पंचायत में 30 साल में आज तक कोई भी एक ऐसा किसान, अभी पिताजी ने क्या कहा कि अपना उन्होंने ऋण मुहैया कर लिया, केसीसी करवा लिया 3 लाख रुपया का, लेकिन आज तक किसी भी किसान का 30,000 छोड़िए 3,000 का भी ऋण, जबकि इस तरह की व्यवस्था सरकार ने कर रखा है कि किसानों को कृषि के लिए ऋण मुहैया कराना है। हर पैक्स को ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इन चीज़ों को रखना है, कृषि यंत्र रखना है, आयुर्वेदिक मेडिकल खुलवा सकते हैं, सब्सिडाइज रेट पर उसको किसानों को उसका लाभ दिलाना है। आज तक आदरणीय अध्यक्ष जी द्वारा एक भी काम इस पंचायत में नहीं किया गया है। आज तक उन्होंने सिर्फ ठगा है, और मुझे लगता है कि अब उनकी उम्र हो चली है। अब पंचायत की जनता ने भी ठान लिया है कि उनको आराम देने का वक्त आ गया है, और पंचायत की जनता ने ये जय घोष कर दिया है कि अब उनको आराम करना। पंचायत के जो आवाम आपकी वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या कहिएगा? जो किसान देख रहे हैं किसानों को क्या कहिएगा पैक्स चुनाव को? देखिए, सीधा बात है, किसानों की बहुत ज़्यादा आकांक्षा पैक्स से होती नहीं है। किसान को कुछ चुनिंदा सुविधाएं चाहिए होती है कि उनका धान अधिप्राप्ति हो, तो धान अधिप्राप्ति के बाद उनको उनके धान का पैसा मिल जाए, समय भुगतान। और मैं पंचायत के किसानों को आश्वस्त करता हूं कि पिछले पैक्स अध्यक्ष को तो आपने 30 साल देख लिया, सालों साल आपको धान देने के बाद अपना जो है लाखों रुपया के लिए अध्यक्ष जी के घर का चक्कर काटना पड़ता है। अगर हमें पैक्स का दायित्व मिलता है तो हम
धान अधिप्राप्ति के 48 घंटे के भीतर किसानों के खाते में पैसा डालेंगे और इस तरह का कोई बंदिश नहीं होगा कि कोऑपरेटिव बैंक का ही खाता ला कर देना है। आपका जिस बैंक में अकाउंट है, चाहे वो स्टेट बैंक में हो चाहे पीएनबी में हो, सीधे आपके खाते में पैसा जाएगा, क्योंकि अब व्यवस्था इस तरह की है कि पैक्स अध्यक्ष को एडवांस में मिल जाता है। जितना भी वो डिमांड करते हैं कि इस साल हमें 1 करोड़ रुपए का धान खरीदना है या 2 करोड़ का धान खरीदना है, पहले ही पैसा एडवांस में आ जाता है और चेक काट कर तुरंत देना होता है। और अगर किसी तकनीकी असुविधा के कारण, टेक्निकल इशू के कारण अगर पैसे मिलने में थोड़ा विलम्ब होता है, तो हम ये भी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि आप आइए, अगर आपके मान लीजिए माता पिता किसी का श्राद्ध क्रम करना है, आपको पैसे की आवश्यकता है, बेटी का विवाह करना है, पैसे की आवश्यकता है, किसी का इलाज कराना है, आवश्यकता है, जमीन खरीदना आवश्यकता है, आप धान दीजिए और जो आपकी धान की कीमत होती है आप हमसे हमारा पैसा लेके जाइए। जब आपका पैसा आएगा हम लोग उसमें हिसाब किताब कर लेंगे। ये सुविधा हम देने जा रहे हैं इस पंचायत के किसानों को। ये सुविधा जो है आप पंचायत के किसानों दे। बिल्कुल। अंतिम निवेदन क्या होगा? अंतिम निवेदन ये होगा कि उनको 30 साल देख लिया है, हाँ। अब हमारे पिताजी को 60 महीना देकर देखिए। जिस तरह से पंचायत को हमने संवारा है, पैक्स को भी संवार के दिखाएंगे। पैक्स का असल मजा क्या होता है ये हर लोगों को समझ में आ जाएगा कि उन लोगों ने 30 साल से क्या गलती किया था और इस बार उन्होंने क्या सही काम किया है। इसका अनुभव एक एक किसान को हो जाएगा। तो हमारी बातचीत जो है सैदापुर गोवासा पंचायत के जो है पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी विनय सिंह जी से, उनके पुत्र अभिषेक सिंह जी से, ये जो है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो है राष्ट्रीय सचिव भी है। बाकी आप जो है पैक्स चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी सभी दर्शकों का आभार, धन्यवाद, जय हिंद।